मेटा की तरफ से जो सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है 35 यानी 3,500 लोगों को लिया गया था। भारत में 97% लोग और दिल्ली हाईकोर्ट से इन दोनों को रेमेडी मिल चुकी है। कंगना रनौत का मामला पूरी तरह से खत्म हुआ है। नमस्कार, मैं श्याम शरण। आज हमको बात करनी है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के साथ साथ इंटरटेनमेंट मीडिया पे। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट मीडिया की बात हम क्यों कर रहे हैं? हालांकि क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, बेसिकली हम चूंकि जो कोर्ट के डिसीजन पे बात करते हैं ज़्यादा, लेकिन इसके पीछे कारण है, एक इस दोनों पक्ष इन्वॉल्व हैं इसलिए। तो शुरुआत सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे एक को लेकर एक डाटा अभी मेटा की तरफ से रिलीज किया गया है। यह बेसिकली एक सर्वे रिपोर्ट है जो 2024 के पे बेस्ड है और इंडिया के कुल मिला के 33 शहरों में ये सर्वे किया गया था और कुल 3500 लोगों को सैंपल के रूप में चूज किया गया। इन 3500 लोगों के से बातचीत और की फाइंडिंग के आधार पे जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उसके अनुसार भारत में 97% लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो वीडियोस जो होते हैं शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिनका ड्यूरेशन कम हो, वही वीडियो देखे जा रहे हैं। मेटा की तरफ से जो सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है वो 2024 के आंकड़ों पर आधारित है और सैंपल 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिया गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इंडिया के 35 शहरों में यह सर्वे किया गया था और सैंपल के रूप में 35 यानी 3,500 लोगों को लिया गया था। इसका सर्वे की जो रिपोर्ट है और उसके जो डाटा है उसके अनुसार भारत में 97% लोग दिन में कम से कम एक बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियोस को देखने के लिए जरूर जाते हैं। मेटा ने जो कंपैरेटिव डाटा लिया वो टेलीविजन से लिया है, जहां पर ये इसे देखने वालों की संख्या 83% तक ही है। वहां पे शॉर्ट और लॉन्ग को कंपेयर नहीं किया गया है, तो ये प्लेन डाटा की ही हम बात करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू यह है कि सोशल मीडिया आज के डेट में सबसे स्ट्रांग मीडिया हो चुका है और लोगों को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अपनी चीज़ों को वो वायरल कर सकते हैं, लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन सब का सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस के जरिए पॉपुलर होने वाले लोगों की संख्या बड़ी हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में काम करके, खासतौर से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे काम करके अपना बड़ा नाम कर चुके हैं, बड़ा अचीवमेंट अपने नाम कर चुके हैं और इसके जरिए वो उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी काम मिलने शुरू हो चुके हैं। अब इसमें एक नाम बिग बॉस को भी आता है जो कलर्स के साथ साथ जियो हॉटस्टार पे प्रसारित होता है। वहाँ पे जो इस साल के कंटेस्टेंट हैं या जो पास्ट के जो कंटेस्टेंट हैं उनमें से ज़्यादातर नाम सोशल मीडिया पर बड़ा करने वाले, अच्छा करने वाले लोगों का है। इन लोगों को, और ये हम इस पैमाने पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि कंटेंट क्या है, कैसे है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो ये सोशल मीडिया का असर है। अब सोशल मीडिया की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, जबकि हम आम तौर पे लीगल यानी कोर्ट के डिसीजंस की बात करते हैं। तो इन दोनों को मिलाने का पीछे कारण है कि पिछले 1 महीने के भीतर और मोस्टली इसी महीने में ही 4 ऐसे मामले आए हैं, जिसमें से 3 तो प्योरली सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। पहला मामला था एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से दाखिल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा और उसमें यह मांग की गई थी कि उनके वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो एआई जनरेटेड हैं या उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल करके गलत रूप से प्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरा मामला उन्हीं के हस्बैंड यानी कि अभिषेक बच्चन की तरफ से दाखिल किया गया था। यह भी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था और दिल्ली हाई कोर्ट से इन दोनों को रेमेडी मिल चुकी है, जिसमें कहा गया है कि इनकी तस्वीरों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो अब ऐश्वर्या राय के बारे में आपको पता है, भारत की अभिनेत्री हैं, मिस इंडिया रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। इसके अलावा वह तमाम अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं, मूवी जगत का बड़ा नाम है और ख़ास तौर से अमिताभ बच्चन की लेगेसी वाली फैमिली में उनका नाम दर्ज है। तो कान फिल्म फेस्टिवल में वो कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। तो ये दोनों जोड़ी कोर्ट पहुँचे रेमेडी के लिए
क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके चेहरे को लगाकर गलत तरीके का कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा था और ये रील्स में ही ज़्यादातर दिखाई दे रहा था दोनों का चेहरा, जिसको ऑब्जेक्शन था दोनों का, और दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी इसको लेकर। अब हम बात ही कर रहे हैं तो ये बात भी आपको जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो मामला था, इसके मामले में फ़ोटो स्वाइप करके, उनकी वीडियो स्वाइप करके दूसरे के चेहरे का इस्तेमाल करके, मतलब दूसरे की बॉडी की हरकतें और चेहरा ऐश्वर्या राय का लगा के तमाम ऐसे वीडियो मार्केट में आ चुके थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, जो उनकी छवि खराब करने वाले थे। जिसको देख के, मतलब उसके परिवार का कोई भी सदस्य देखे या बाहर के लोग भी देखे तो अलग-अलग तरह की राय जनरेट कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया। अभिषेक बच्चन भी सेम पॉइंट पर व्यू के साथ कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस तेजस करिया ने की थी। 10 सितंबर को इसमें फैसला आया अभिषेक बच्चन की रिट पे, और उसमें साफ-साफ कहा गया है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो उस पे तत्काल रोक लगाई जाए, और इसके बाद भी अब प्रतिबंधित कर चुकी है कोर्ट, इसके यानी कि इन दोनों के चेहरे का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की कोई दुष्प्रचार करने वाली वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, और बनाते हैं तो संबंधित व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदार होगा और उसको कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। तो ये 2 सितारों की बात हो गई। अब एक तीसरा सितारा भी इसमें जुड़ता है, ये नाम भी बहुत चर्चित है। ये हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद हैं और भारतीय अभिनेत्री हैं, कंगना रनौत के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने मानहानि का एक मुकदमा दाखिल किया था जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें एक ट्वीट पर रिट्वीट करने को मामले को लेकर था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था और इसकी सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच बनाई गई थी। इस बेंच ने इस मामले में सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान जब इस पे हियरिंग चल रही थी, यानी कि दोनों की तरफ से बहस चल रही थी, तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो ट्वीट किया गया था वह इनकी छवि को खराब करने वाला था। मानहानि का ये मुकदमा था। इस मुकदमे में जब सुनवाई का दौर आया तो जस्टिस ने साफ-साफ कहा कि आपने जब रिट्वीट किया तो केवल वो सिंपल रिट्वीट नहीं था, बल्कि उसमें ऐसा मसाला डाला गया था, और वह मसाला डालना गलत था और इसको आपको भी समझना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को कंगना रनौत ने वापस ले लिया, और यानी कि ये मुकदमा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चौथा मामला जो आया है वो है करिश्मा कपूर, यानी राज कपूर खानदान से जुड़ा हुआ ये मामला है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने, आप जानते हैं करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थी, और उनकी ये विवाह था 2016 में। दोनों सेपरेट हो गए थे। करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं। करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं, एक समायरा कपूर है और दूसरा कियान राज कपूर, और एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 15 साल है। यह दोनों बच्चों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। यह भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही याचिका दाखिल हुई है। इसमें उन दोनों बच्चों ने अपने पिता की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से अपना शेयर मांगा है, और उनका कहना था कि हम उनके वारिस हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा बनता है। यह मामला अभी सुनवाई के स्टेज पे है, इसमें जवाब मांगा गया है, और जो मुकदमा दाखिल करने का आधार है वह है 21 मार्च को एक वसीयत बनाई गई थी। उस वसीयत को इसका आधार बनाया गया है, और जिसमें इन दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी न देने जैसी कोई बात थी, उसी के आधार पर ये रिट दाखिल की गई है। करिश्मा कपूर के बच्चों का जो विवाद है उसमें ये था कि 3 मार्च को एक वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। उस वसीयतनामे के आधार पर वो बेस बनाकर इन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें दावा किया गया है कि संजय कपूर की करीब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में क्योंकि वह उनके बच्चे हैं इसलिए उनको हिस्सा मिलना चाहिए। यह मामला जो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच में सुना जा रहा है। इस मामले में सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की डेट लगाई गई है, यानी कि 9 अक्टूबर को जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको अपना जवाब दाखिल करके बताना है, इसके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। अब जब दूसरी तरफ से जवाब आ जाएगा उसके बाद इस पक्ष के पास, यानी कि करिश्मा कपूर के बच्चों के पास मौका होगा कि वो अपने वकील के माध्यम से उसके आगे की चीज़ों को रखें,
इसके बाद ये मामला बहस में जाएगा। करिश्मा कपूर का मामला थोड़ा सोशल मीडिया से उतना जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने शुरू में ये बात कह दी थी कि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और 1 महीने के भीतर ये चारों मामले कोर्ट में पहुंचे हैं, जिसमें कुछ में डायरेक्शन है, कुछ में जैसे कंगना रनौत का मामला पूरी तरह से खत्म हुआ है और तीसरे मामले में काउंटर मांगा गया है कोर्ट की भाषा में और नॉर्मल भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको कहें तो कोर्ट ने जवाब मांगा है, दूसरे पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी रीच और बड़ी हो। धन्यवाद।